सभी को जय जिनेंद्र। देखिए कितना अच्छा श्लोक आचार्य महाराज अमृतचंद स्वामी महाराज पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कहते हैं। कह रहे हैं कि अगर भाई कोई जीव, कोई व्यक्ति है, अगर वह उस प्रकार के परिणाम कर रहा है, आयतनाचार पूर्वक उसकी प्रवृत्ति है, सावधान पूर्वक काम नहीं कर रहा, तो अगर उसके द्वारा हिंसा ना भी हो, जीव ना भी मरे, लेकिन प्रवृत्ति आयतनाचार पूर्वक है, तो उसको जीव हिंसा का पाप लगेगा ही लगेगा। देखिए क्या कह रहे हैं, व्युत्थान अवस्थायाम। व्युत्थान अवस्था का मतलब होता है कि आपकी जो प्रवृत्ति है वो आयतनाचार अथवा सावधानी पूर्वक आप नहीं कर रहे कि भाई कोई जीव मरे नहीं, ऐसा आपके मन में विचार नहीं है। तो व्युत्थान अवस्थायाम रागादि नाम, यानी रागादि भावों के वश प्रवृत्तायाम, यानी रागादि भावों के वश में प्रवृत्त हुई जो म्रियताम जीवो, म्रियतम यानी मरे जीव, माँ का मतलब नहीं, मावा यानी ना मरे, यानी म्रियता मतलब मृत्यु को प्राप्त होना, अथवा माँ यानी नहीं प्राप्त होना। तो म्रियताम जीवो मावा, वो जीव मरे अथवा ना मरे। धावती अग्रे ध्रुवम हिंसा, परंतु फिर भी उसके आगे आगे धावती यानी दौड़ती है क्या, हिंसा। हिंसा उसके आगे आगे ही दौड़ती है। तो कहना क्या चाहते हैं, कहना ये चाहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति व्युत्थान अवस्थायां यानी आयतनाचार पूर्वक प्रवृत्ति करता है, तो उसकी जो प्रवृत्ति है वो रागादि भावों के कारण है। तो इस अपेक्षा से अगर वो करे तो जीव मरे अथवा ना मरे, लेकिन अगर उसकी प्रवृत्ति सावधानीपूर्वक नहीं है तो अग्रे धावती हिंसा, जो हिंसा है उससे आगे आगे 2 कदम आगे ही चलती है। तो तुम हिंसा ना भी करो फिर भी तुम्हें पाप लग जाएगा, क्योंकि तुमसे आगे ही चल रही। क्यों? क्योंकि तुम्हारे परिणाम खराब हैं, परिणाम सावधानीपूर्वक नहीं है। तो ये देखिए आचार्य महाराज की कितनी विस्तृत और कितनी गहरी एक प्रकार से सूक्ष्म बुद्धि होती है। इसका भावार्थ भी देखिए, कह रहे हैं जो प्रमादी जीव कसाय के वशीभूत होकर गमनादि क्रिया यत्न पूर्वक नहीं करता, वह जीव मरे अथवा नहीं मरे, हिंसा के दोष का भागी अवश्य ही होता है, क्योंकि हिंसा कसाय भावों से उत्पन्न होती है और इसके कसाय भाव का सद्भाव है ही। इस वाक्य से प्राणी की पीड़ा ना होते हुए भी हिंसा सिद्ध होती है। यदि पूर्व कथित प्राण विपोपण मात्र लक्षण कहा जाता तो अव्याप्ति दूषण आता, बिना किसी के प्राणी का घात हुए हिंसा क्यों हुई, इस प्रश्न का समाधान आगे के श्लोक में किया जाएगा। तो इस प्रकार से इस श्लोक में इतना समझें। सभी को जय जिनेंद्र।